ये यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और सारी जितनी भी क्रियाएं करवाई जाती है आपको, जितनी भी थेरापियां करवाई जाती हैं, आपकी विखंडित हुई ऊर्जा को चैनलाइज करने का तरीका है। सब के सब कम से कम 3 दिन मड थेरापी का जरूर लाभ लो। तुम्हें घर में ये मिट्टी नहीं मिलती है, ये हिमालय की मिट्टी है और कोई स्वामी रामदेव ने नहीं बनाई है, लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से बनी हुई ये मिट्टी है जो हम जंगल से लेकर के आते हैं। ऐसी मिट्टी में तो लौटने के लिए खाली केवल मड थेरापी में करवाऊं ना सारी, और इसकी महिमा बताऊं कई कई घंटे तक, तो लोग यहां मिट्टी में लौटने के लिए आने लग जाएंगे। केवल एक एक तत्व की इतनी महिमा है मड थेरापी के। अकेले नाम जप की, अकेले जप की, अकेले तप की, ये तपस्याएं हैं जो आपको यहां करवा रहे हैं। जिसको पूर्ण तपस्या करनी हो तो मेरी तरह से सन्यासी हो जाना, और जिनको आंशिक तपस्या करनी हो तो 1-2 सप्ताह योग ग्राम में आकर के अपनी कोई मनमानी नहीं करना, जो करवाते हैं करते रहो, किसी चीज से मत डरो, इग्नोर नहीं करना इन चीजों को ना, डिसरेस्पेक्ट नहीं मिट्टी के लिए। एक्यूपेंचर में बड़ी बड़ी सुई चुभोते हैं, तुम देखते क्यों? अपने आप करने वाला कर रहा है ना। हाँ, मैंने खुद, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चेहरे पर, माथे पर, सिर में कई बार लगा के दिखाई हुई है। एक्यूपेंचर बहुत जबरदस्त है। एक्यूप्रेशर, श्रृंगी तो वात रोगों की श्रृंगी और एक्यूपेंचर, फिर शरीर में शून्यता और ब्लड सर्कुलेशन, जहां कहीं भी एनर्जी का फ्लो बाधित, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा शब्द है, क्या बोला? एनर्जी को चैनलाइज करना। एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ये एक्यूपेंचर, कहीं अवरोध आ रहा है उसको निकालने के लिए लीच, उससे भी बहुतों को डर लगता है, श्रृंगी से भी डर लगता है। फिर तुम यहाँ आए क्यों? जब तुम्हें सभी चीजों से डर लगता है तो फिर यहाँ आए क्यों? मिट्टी से भी डर लगता है। शंख प्रक्षालन में भी 10-15 बार पेट साफ हो जाएगा। कोलन थेरापी में तो 20-25 लीटर पानी डाल के मेरे अंदर से निकालेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अरे तो तुझे अपने ही दिमाग से काम लेना, तो फिर आया क्यों है? मैं उपवास करूंगा तो भूखों मर जाऊंगा। अरे भूखों मारने के लिए यहां एक आदमी नहीं मरा है। आश्चर्य की बात है, मैंने पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का शिविर लिया, एक आदमी नहीं मरा। भाई मरते तो हैं ही, फिर भी नहीं मरते, ये कौन सी बात है? मैं घर जाके कोई भले ही मर गया हो। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मैंने शिविर लिए, ऐसे नहीं बैठा हूं तुम्हारे सामने जो ये बोल रहा हूं ना कि योग से ये होता है, आयुर्वेद से ये होता है, ये कहने के लिए इस जन्म में 50 वर्षों से ज्यादा मैंने तपस्या की है। करोड़ों लोगों के ऊपर योग के, आयुर्वेद के, पंचकर्मा षटकर्मा के प्रयोग किए। 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की इस जन्म में यात्रा की, और जन्म जन्मों की यात्रा है तो जन्म जन्म के जुगन जुगन के योगी आप भी और हम भी। आप भी कोई ऐसे ही थोड़ी आ गए हो। लगभग 143-45 करोड़ लोग हो चुके हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली 145 करोड़ लोग हो चुके हैं हिंदुस्तान में भी। आप ही क्यों आए हो? इसका मतलब आपके भीतर संस्कार तो है। तो भाई जब है ही तो उसको पूरा प्रयोग में ले आओ। और मैंने कहा लोग एक एक थेरापी करने के लिए तरसते रहते हैं। यहां तो एक साथ तुम्हारी सिरोधारा भी 3 बार, सिरोधारा कम से कम 3 बार, अक्षितर्पण 3 बार, कर्णपूर्ण 3 बार, नस्य कम से कम 3 बार की मसाज, कम से कम 3 बार की बस्ती, और रोज एक जनरल एनिमा सबके लिए कंपलसरी है। कुछ चीजें तो हमने मैंडेटरी कर रखी हैं कि ये नहीं करोगे फिर जाओ अपने घर। कुछ तो हमें भगाने पड़ते हैं, यहां से घेर घोट के ले आते हैं। कुछ लोग यहां अपने परिजनों को, बाबा जी के पास चलो बड़ा आनंद आएगा, और यहां आते ही अरे यहां तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जो 2-3 दिन यहां ठहर गया ना, फिर जाने का दिल नहीं करता है, इतना आनंद आता है। खाने में मजा नहीं आता, भूखा रहने में जो मजा आता है ना, फिर शरीर ऐसे हल्का फुल्का होने लगता है जैसे आसमान में उड़ने वाले हैं। करना तो पड़ता है। एक दिन पूरा उपवास करके देखो, कुछ भी ना खाओ, फल भी नहीं लो, पूरा पानी पर उपवास करके देखो, अगले दिन 2 किलो तो वजन कम हो जाएगा। एक तो योग से होगा और एक उपवास से होगा।
और सारे शरीर के रोग विकार ये भूख खा जाती है। प्राणाग्नि, प्राणाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जित। ये बड़े सिद्धांत है। शरीर के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी है लौकी, उसके दूसरे नंबर पर है पेठा, फिर अलग अलग अंगों में दोष आ जाते हैं। जैसे किडनी में दोष आ जाए तो चौलाई बहुत होती, चौलाई पिला दो तो अंदर से कितना पत्थर जमा हुआ उसको अंदर से धकेल करके उसको अंदर से गड़ा करके निकाल दे। ऐसी कुलत्थ होती है, कुलत्थ। ऐसी पत्थर चटा पाषाण भेद आदि भी होता है। लिथोम हमने उसी की औषधि बना रखी, इन चीजों को इकट्ठा करके। पेठा अंदर के शुद्धिकरण के लिए, चौलाई और अंदर से एक साथ लीवर, किडनी, अंदर इसको धोने के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये अंदर की धुलाई के लिए, सफाई के लिए बेस्ट है। किडनी की सफाई के लिए, ये लीवर की धुलाई के लिए, किडनी की धुलाई के लिए, सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए गोखरू और धनिया। पेनक्रियाज की अंदर की सफाई के लिए उसको दोनों काम एक साथ करते हैं, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, ये पेनक्रियाज को साफ भी करते हैं। पेनक्रियाज की सफाई भी, पेनक्रियाज इसकी धुलाई भी, उसका शुद्धिकरण और क्या बोला, सशक्तिकरण। ऐसे ही प्रजनन अंगों के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सफाई और धुलाई के लिए दशमूल, स्त्री हो या पुरुष, जो हमारा प्रजनन संस्थान है ना, प्रजनन अंगों के, टेस्टिकल्स, प्रोस्टेट, लेडीज का यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, उनकी सफाई कैसे करें। सब चीजों को साफ सुथरा करने में लगे रहते, पर्दे धोने में लगे रहेंगे, फर्श धोने में लगे रहेंगे, बर्तन धोने में लगेंगे। यहाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, गंदगी ना आ जाए, गंदगी ना आ जाए। बाहर की बहुत धुलाई करते, बहुत सफाई में लगे रहते। अंदर गंदगियां जमी पड़ी हैं, पेनक्रियाज में, पेट में, आंतों में। आंतों की धुलाई के लिए और पूरे शरीर की धुलाई के लिए गोधन अर्घ। आंतों की धुलाई के लिए, पूरे शरीर की धुलाई के लिए गोमूत्र में तो मैंने 2 दिन पहले कहा था, जो अचानक ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, किसी को भी कैंसर हो रहा है, किसी को भी डायबिटीज, किसी को भी बीपी शुगर, किसी को भी अर्थराइटिस अस्थमा, किसी को भी लीवर किडनी फेलियर हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अंदर शरीर में गंदगियां जमी पड़ी हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, उसको अलग अलग इन्फ्लेमेशन, जितनी भी अनवांटेड चीजें बढ़ रही हैं, जाने अनजाने जितने भी अनवांटेड चीजें बढ़ रही हैं, अवांछित चीजें, क्या शब्द बोला, अवांछित, हिंदी का शब्द है, संस्कृत का। अनवांटेड चीजें बढ़ रही हैं, तो जितने भी अनवांटेड चीजें बढ़ रही हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है गोमूत्र।